वो राजा जिसकी एक आवाज़ से सब डरते थे, उसको प्रेम हो गया था। दरअसल हुआ ये था कि राजा आज नगरी में भ्रमण करने निकला था। तभी उसकी नज़र प्रजा की एक गरीब लड़की पर पड़ी, जो बहुत ही शांत स्वभाव की जान पड़ रही थी तथा अत्यंत ही सुंदर थी। वैसे तो राजा की फितरत थी किसी को भी मुड़कर न देखना, पर न जाने क्यों उसने उस लड़की को 2 बार पलट कर देखा और चला गया। सारे नगर के भ्रमण के बाद वापस महल लौट जाने बाद वे रात को न जाने क्यों विचलित हो रहे थे। वही चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। आज से पहले उनका यह हाल कभी भी नहीं हुआ था। वह बेचैन थे। हालांकि उनकी पहले से 2 रानियां भी थी, पर उनको तो आज जैसे वो भूल से गए थे। उन्होंने फिर से फैसला किया कि वो फिर से उस जगह जाएंगे, उस लड़की को देखने। ऐसे सोचते सोचते ही सारी रात गुजरी थी। अगले दिन उन्होंने वैसा ही किया। अपने सैनिकों को फिर से आदेश दिया कि उनको आज फिर से नगर भ्रमण करना है। ऐसा सुन सारे सैनिक डर गए कि क्या गलती हो गई हमसे, जो महाराज फिर से वहां जाना चाहते हैं। फिर वैसा ही हुआ जैसे कल हुआ था। उस स्थान पर जाकर राजा की नजरें फिर से उस लड़की को खोजने लगी, परंतु यह क्या, सभी लोग थे परंतु वो नहीं थी। कई देर वहां रुकने के बाद राजा निराश मन से जाने लगे। तभी राजा को वह आती दिखाई दी। राजा मन ही मन प्रसन्न हुए तथा अपने 2 गुप्तचरों को उसके बारे में पता लगाने के आदेश दिए। तब गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि वह गांव के एक गरीब किसान की पुत्री है तथा उसके पिता खेती करके अपना और परिवार का पेट पालते हैं। तब राजा उन्हें आदेश देता है कि लड़की के घर विवाह का प्रस्ताव भिजवाया जाए। तब प्रस्ताव भिजवाया दिया जाता है तो लड़की के माता पिता आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हमारी पुत्री से राजा विवाह कैसे कर सकते हैं, हम तो अत्यंत गरीब हैं, तथा खुश भी होते हैं और राजा का निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। अब कुछ दिन बाद उनका विवाह तय हो जाता है, पर राजा की दोनों बड़ी रानियों को यह मंजूर नहीं था। वो जलती थी उस लड़की से, क्योंकि जब से राजा उस पर मोहित हुए थे तब से उन दोनों से मिलना जुलना कम कर दिया था। तथा कुछ समय बाद राजा के इनका तीसरा विवाह हो गया। अब छोटी रानी आ गई थी, परंतु इस बात से दोनों बड़ी रानियों को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि राजा छोटी रानी से अधिक प्रेम करते थे। अतः दोनों ने एक दिन छोटी रानी को मारने की साजिश रची। दूसरे दिन उन्होंने साजिश अनुसार छोटी रानी के लिए खीर बनाई और उसमें जहर मिला दिया और छोटी रानी के कक्ष में चली गई। और दासी छोटी रानी के लिए जो खीर लेकर गई थी उसकी जगह उन्होंने जहर वाली खीर रख दी और आ गई। वो दोनों खुश थी कि अब छोटी रानी खीर खाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, परंतु भाग्य से राजा वहां आ गए थे उसी वक्त कक्ष में और कहते हैं कि छोटी रानी को खीर वो खिलाएंगे। तब वो खीर हाथ में लेते हैं तो वो ठंडी हो जाने के कारण दूसरी गर्म खीर लाने का आदेश देते हैं। और उधर दोनों रानियों ने खीर खाने के लिए खीर मंगवाई तो फेर बदल होने के कारण जहर वाली खीर उनके पास चली गई और उन्होंने खा लिया। वो मूर्छित हो गई। सही वक्त पर इलाज के कारण उनकी जान बच जाती है, अन्यथा वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकती थी। इसलिए इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, वरना वह हमारे साथ हो जाता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।